बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जल्दी से आपके सामने अपडेट रखूँ। खबरें बहुत सारी हैं, बड़ी लंबी तफसील से हैं। इमरान खान के सख्त बयानात के बाद अब रद्द-ए-अमल आ चुका है, और वो रद्द-ए-अमल क्या है, वो रद्द-ए-अमल किसके ज़रिए है, वो सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। नून लीग मुफाहमत की पॉलिसी पर कारबंद होगी, और ईदी के मौके पर गिले शिकवे माफ़ी तलाफ़ियों की बात हो रही है। इमरान खान साहब के लिए पैगामात की तैयारियाँ हो रही हैं, और पाकिस्तान में अमरीकी अड्डों का एतराफ़ बिलाखिर कर लिया गया। जजेस का मामला 6 जजेस से 18 जजेस तक पहुंच गया, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सबसे अहम जज है, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक और रेफरेंस भी दायर हो गया। मिलिट्री कोर्ट के 102 लोगों के नाम शाया हुए, और साथ ही इन लोगों पर जो रिहा हुए उन पर दबाव डाला जा रहा है कि बाहर जाके बताएं कि अदालतें फेयर ट्रायल कर रही हैं। और हैरानकुन अंदाज में ISPR का जो बेहतरीन माजी में बड़ा हथियार था सोशल मीडिया पे अकाउंट, वो अभी तक क्यों मुकम्मल तौर पर बंद है। इमरान खान के बाद हमाद अजहर भी अब आपको पता है फ्रंट पर आ चुके हैं। वकला सियासी जमातों के बाद अब किसान मुल्क गिर एहतजाज करने तारीख में पहली मरतबा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास को खुफिया रखने का फैसला। वजह क्या बनी? शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान से जो मुलाकातें हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत सऊदी अरब में पाकिस्तान की हज़ारों एकड़ ज़मीन ठेके पर दे रही है। और ये जो किसान एहतजाज की मैंने आपको बात की, ये आप ज़रा खुद सुनिएगा बड़े गौर से, क्योंकि ये हिंदुस्तान, यूरोप, अमेरिका के बाद अब जो पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है, ये जिस तरह पहले खान के दौर में खुशहाल थे, अब बदहाल हो चुके हैं। वकला का भी यही हालात है। बाकी तबके की वो तफसील मैं बताता हूँ। काजी फायद साहब को बार वकला कह रहे हैं हम निकल रहे हैं बाहर, एक्सटेंशन नहीं लेने देंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। और PTI की एक दफ़ा फिर आपको पता है जो ज़िमनी इंतखाबात उसकी भी तैयारी हैं, और आज 2 इंतखाबात से वो चेयरमैन सेनेट और सेनेट के वो जो उस पर भी मामला है। 3 सहाफ़ियों की जान शदीद ख़तरे में, 3 सिपारी 1 की दी है, वो मैं आपको तफसील 2 की बताता हूँ कि ये लोग क्यों निशाने पर हैं, वजह क्या है। और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मैंने आपको बता दिया कि इंतखाबात चैलेंज हो रहे हैं। और बलोचिस्तान के चंद सेनेटर्स के लिए बाकायदा तौर पर चार्टर्ड जहाज़ में उनको लाया जाएगा, और सिर्फ इंतखाबात की 2 नंबरी के लिए। खान के बाद सबसे पहले सख्त बयानात और रद्द-ए-अमल के बाद अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम की धमकियाँ शुरू हुई। पैगाम का तरीकाकार वही, आपको पता है कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अंजाम याद रखें, ये हो गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। लेकिन 200 केसेस है खान के, उसमें से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा एक केस भी नहीं। और ना ही खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, ना ही 1978, और ना ही कंपनी इतनी मजबूत है। ये याद रखें सारी बात। ये जो इंटरव्यूज़ करवा के रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, बज़ाहिर हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र भेजा गया पैगाम बाकायदा तौर पर। लेकिन खान ने भी 1971 का पैगाम भेज दिया कि इमरान खान ने कहा मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं हूँ, मैं शेख मुजीब से बड़ा रहनुमा हूँ। शेख मुजीब तो सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान का रहनुमा था। खान पूरी दुनिया में इस वक्त पॉपुलर है, और सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं है, खान पर जान निछावर करने के लोग तैयार हैं। बाखुदा खान ने ये हाथ रोका हुआ है मामला। ये जो हल्के हैं, जो सेफ़ एग्जिट चाहते हैं, ये चाहते हैं साफ़ रास्ता इन्हें मिले, बाइज़्ज़त तरीके से सरेंडर करने की गली नज़र आए। ये माफिया तलाफियाँ करना चाहते हैं, मैं आपको हकीकत बताऊँ। लेकिन डिमांड्स क्या करते हैं दोनों तरफ का मामला असल में आप पहले समझें कि इन्होंने इमरान खान से सबसे पहले दरख्वास्त किया कि आप अपना गुस्सा और ज़बान कंट्रोल में रखें, कुछ अरसे के लिए खामोशी इख्तियार करें, ताकि हम अदालतों से आपको रिलीफ दें, आपके मामलात को ठंडा करें। ये पैगाम इन्होंने अभी जो भेजा, जो अंसार अब्बासी के ज़रिए भेजा है कि आप मामलात को ठंडा करने में मदद दें। और कोर कमांडर जो है पेशावर इजलास जो हुआ अफ्तारी का मामला, वैसे तो देखें तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो 9 मई के बाद सारे राब्ते ख़त्म हो चुके थे, बाजवा साहब की बल्कि आखिरी कॉल के बाद ख़त्म। लेकिन ये अफ्तारी बर्फ़ पिघलने की पहली कोशिश समझी गई, और इन्होंने कहा खान 9 मई के साथ माफ़ी मांग ले तो बातचीत का अमल शुरू कर देंगे। ये इनकी शर्त थी बहुत बड़ी। खान ने डिमांड कर दिया कि आप लोग माफ़ी मांगे कि मेरी हुकूमत आप लोगों ने गिराई, मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाए आप लोगों ने, मेरे बेगुनाह लोगों को कैद में रखा, हमारा इलेक्शन चोरी किया, मैंडेट चोरी किया, पहले इसकी माफ़ी मांगे फिर मैं बातचीत शुरू करूँ। अब दोनों तरफ से लचक नहीं है। खान का पैगाम वाज़े तौर पर देखिए, पब्लिक में भी, माजी में आपको याद होगा, चाहे अली जैदी के ज़रिए गया, आरिफ अलवी के ज़रिए गया, पैगाम भिजवा दिया था खान। उस पर लातादाद इमरान खान की अपनी वीडियोज़ में, जिसमें बरमला कभी गुस्से में, कभी प्यार में, कभी सख्ती से, कभी नरमी से, हर लहजे में खान ने बात एक ही की कि मैं मर जाऊँगा, डील नहीं करूँगा। अब 6 महीनों से ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट राब्ते होते रहे, पैगामात आते रहे, उसमें एक बात आप रिकॉर्ड पर कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को नाकामी हो चुकी है बिल्कुल, क्योंकि खान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। तहरीक इंसाफ के मुफाहमत ग्रुप ने कोशिश की कि अपना हाथ हल्का करें, कोशिश करें। खान ने फिल्फ और बयान दाग के उनकी सारी कोशिश को, जो कि मुफाहमत को नहीं खान इस तरह मानता, अब जो है पहिया खान के तो उल्टा घूमेगा। और ये जो 9 अप्रैल अदम एतमाद हुआ, 9 मई तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मारा, 9 फरवरी इलेक्शन चोरी हुआ, 9 अब होगा। अब अरशद शरीफ और ज़िले शाह का मामला भी, जो खान पर कातलाना हमला, वो भी, जो वर्कर्स का वो भी मामला, ये असल में सब कुछ ये भी याद रखें कि 9 मई से पहले हुआ, जिसका भी उर्स मनाने जा रहे हैं। अभी तो देखें वो मोहसिन बेग, इनका सबसे बड़ा सहाफ़ी, जिसका नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए आता रहा,
जिसके ताल्लुकात ताकतवर हलकों में सबके सामने, जिसकी तस्वीर सबसे पहले आई, आपको याद होगा बाकायदा लॉन्च की गई, वो अपने मुंह से कह रहा है कि 10 महीनों से लोग जेलों में हैं, 9 मई के लगाए गए इल्ज़ामात जिन पर थे वो इस्तेकाम में जाके माफ़ हो गए, और जो बच गए वो जेलों में ट्रायल हो रहा है। ये ट्रायल सिविल अदालतों में कराए, फ़ौज की बदनामी हो रही है, अपना इमेज बेहतर कर। ये अल्फाज मोहसिन बेग के हैं। और जुल्म की इंतहा देखें, मिलिट्री कस्टडी के 20 लोगों को जो अभी रिहा किया, मुकम्मल बेगुनाह, जिन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। 10 महीने ये लोग बेगुनाह कैदोबंद की अजियतें काटते रहे, किसी ने माफ़ी मांगी, उन्हें अजाला दिया। बल्कि इनकी रिहाई पर जो लोग खुश है कि चलो रिहा हो गए, यही बहुत है। वो काजी फायज़ के अल्फाज कभी कभी मुझे दुरुस्त लगते हैं कि मुल्क इन्होंने वाकई गटर बना दिया, गटर। और ये जो एक्सटेंशन के मामले पर काजी फायज़ की भी वैसे वकला ने ऐलान किया कि एक्सटेंशन का सोचा भी तो उसी गटर, मतलब सॉरी, सड़कों पर हम निकल आएंगे। काजी फायज़ साहब, वैसे मैं सोचता हूँ कि ये एक शख्स पाकिस्तान के हक और सच पर खड़ा हो जाए, यकीन करें, आप तस्लीम कर लें कि पूरी की पूरी रियासत एक तरफ हो, लेकिन ये सब ठीक कर सकता है। आज नहिती औरतों को फतह किया जा रहा है, तहरीक 9 मई का उर्स आ रहा है, आपको पता है, ये तड़प रहे हैं, अभी फतह करना ज़रूरी है। काजी फायज़ सिर्फ डट जाए, ये सारे मामला ठीक कर सकता है। देखें, जो 6 जजेस से मामला शुरू, वो 18 जजेस तक जा पहुंचा। मजाल है कि काजी के कानों तक कोई जूं भी नहीं गए, सरेआम कानून और आइन का एक खिलवाड़ होता रहा। मजाल है, इस शख्स को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस की फिक्र थी, लेकिन जो इसे नज़र आता है ये सहाफ़ियों का केस सुनने को तैयार नहीं। अभी देखें, फाज शहबाज ने जो व्लॉग किया उसमें सियासतदान एक कहा कि एक सीनियर सहाफ़ी जो इमरान रियाज के बारे में सब कह रहे हैं कि किराए के कातिल भी हायर किए गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। माजी में अरशद शरीफ शहीद 12 खतूत लिख चुका था इन लोगों को, इन्होंने कोई कुछ नहीं किया। ये वही लड़ाई है जो खान लड़ रहा है, खुदा की कसम। ये लड़ाई इक़्तिदार की नहीं है, ये जुल्म व सितम और फस्तायत का जो जिक्र है, खान ये लड़ाई लड़ रहा है। ये इल्ज़ाम देते हैं सोशल मीडिया को। और भाई 2010 से पहले पाकिस्तान देख लें, क्या पाकिस्तान में कोई तब्दीली थी? सब कुछ तबाही बर्बादी। आज सिर्फ ये खुल के सामने आ गया। अब क्यों नून लीग के लोग और हुकूमत और वज़रा और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ को ये पैगाम दे रहे हैं बाकायदा? मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि हम शेर के निशान पे नहीं जीते भाई, हम आपके प्लेटफॉर्म से जीते ही नहीं हैं। हम लोग तो फॉर्म 47 की पैदावार हैं। जो हमें हुकूमत में लाए, हम उनकी, जिन्होंने हमें नशिस्तें जितवाई घर में बुलाकर, हम उनकी बात तस्लीम करें या आपकी बात तस्लीम करें? ये नशिस्तें जो नून लीग को मिली वो इनकी मरहून मिन्नत नहीं है। तो शहबाज शरीफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारी बेयारो मददगार है। मोहसिन नकवी बाकायदा तौर पर सेनेटर, PPCB का चेयरमैन, वज़ीर दाखिला, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किरदार अदा कर रहे हैं। और ये खुद इनके अपने वज़ीर बरमला एतराफ़ कर रहे हैं। आप राना सनाउल्लाह की बात सुने, कहते हैं मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बना, वरना वो वज़ीर आज़म भी बन सकता था और हमें आंखें न दिखाई। ये देखिए, ये एतराफ़ है। इस वक्त नून लीग की सफ़ों में जो सीनियर रहनुमा हैं, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की किचन काबीना, वो अब शर्म महसूस नहीं करते। वो कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं नवाज शरीफ से कि इमरान खान से हाथ मिलाओ, मुफाहमत के लिए रास्ता निकालो। खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मुल्क नहीं चल सकता। बिजली गैस की कीमतों में इजाफे से तबाही फिर चुकी है। पैदावारी लागत में इतना इजाफा हुआ है कि ये जो पहला क्वार्टर गुजरा है, इसमें शहरी इलाकों में और इसमें तवानाई की कीमतों में 50% इजाफा। और 2 साल पहले अदम एतमाद, आज 8 अप्रैल, आपको याद होगा, 2 साल पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क था। आज तबाही और बर्बादी करके ने मुआशी कब्रिस्तान बना दी है। आज ख्वाजा आसिफ जो है वो गिले कर रहा है, अमेरिका से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि ईरान से गैस नहीं लेने देते, मुतबादल बताएं। और खान ने बताया था ना तुम्हें मुतबादल, बड़ा आसान सा, 2 लफ्ज़ों में, एब्सोल्युटली नॉट, कहने की जुर्रत नहीं तुम लोगों की। ईरान ने एक मिसाइल मारा, उन्होंने उसको मिसाइल मार के ईरानी सफ़ीर भी निकाला और वहाँ से वो मामलात भी ख़राब किए। यहाँ हिंदुस्तान 20 लोग घर के अंदर घुस के मार गया, लेकिन खामोशी देकर मजाल एक लफ्ज़ बोलने को तैयार हो। और नजब सेठी, वैसे जो इनका बहुत बड़ा, आपको पता है, पैगाम रसानी का काम करता है, साफ़ी तो नहीं है, वो पैगाम देते हैं। वो एक पैगाम उसने भी पहुँचाया है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद अफगानिस्तान, चूँकि अमेरिका को लग रहा था कि वहाँ कुछ तंजीमें इकट्ठी हो रही हैं, तो वहाँ बेस कैंप होने चाहिए जहाँ से इनके बेस ड्रोन उड़ के जा सके। तो बाकायदा तौर पर नजब सेठी कह रहा है कि वो ड्रोन बेस PDM की पहली हुकूमत में बन गया। इशारे करके बता रहे हैं कि ड्रोन उड़ के जाते थे, खुद उसने बता दिया। ये तमाम मामला जो खुफिया रखते थे। अब देखें, ये इक़्तिसादी कौंसल, आपको पता है, जो सबसे बड़ा मामला है पाकिस्तान की तारीख में, पहली मरतबा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास की कार्रवाई खुफिया रखी जा रही है। वजह क्या है कि मामलात सारे खुल के सामने आ जाएंगे। और वो मामलात हैं क्या, मैं आपको उसकी थोड़ी तफसील बताता हूँ तो आपको आइडिया हो जाए। शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। इस वक्त पाकिस्तान में किसानों के साथ सबसे बड़ी वारदात हो रही है। और ये आप काट लें पार्ट इसका, बेशक ये जो हमारे बरादर मुल्क है ना, अरब अमारात और सऊदीया, दौलत से तो माला माल है ये लोग, लेकिन वहाँ खुराक की शॉर्टेज का मसला, उन्होंने खुद तो जदीद टेक्नोलॉजी से और महंगे दामों में बड़े बड़े प्लांट्स लगा के अपनी खुराक का मसला हल कर लिया। वो उनका मसला हो गया हल। अब उनके रिहायशियों के लिए, लोगों के लिए मसला नहीं है, अब मसला उनके जानवरों के लिए है, उनके चारे के लिए, अब उनके घोड़ों के लिए, उनकी गायें भैंसों और जो उन्होंने जानवर रखे हुए हैं। अब सऊदी अरब की कंपनी है नजद गेटवे होल्डिंग, उन्होंने एक डील की 5000 एकड़ ज़मीन चारे के लिए, अल्फाफा
कैपिटल फोल्डर के साथ, और ये दस्तखत हो चुके हैं। अब सऊदी अरब के जानवरों के चारे के लिए एक ऐसा मुल्क चाहिए जहाँ जिस पर पहले ही भारत ने डैम बनाकर पानी रोक लिया, ज़मीन पहले ही बंजर और खुश्क कर दी। और बदकिस्मती से देखें, ये इंसानों के लिए नहीं, उनके जानवरों के चारे के लिए पाकिस्तानी सरजमीन, और इस सरजमीन पर फसल उगाने की इजाज़त सऊदी अरब खुद नहीं दे रहा था उन्हें 2018 में, वो पाकिस्तान में मिल रही है, उसमें पाकिस्तान में कोई पाबंदी नहीं है। इससे नुकसान देखेगा, सबसे पहले तो ज़मीन की कीमतों में इजाफा होगा और छोटा किसान वैसे ही मारा जाएगा बेचारा, वो नहीं खरीद सकेगा। सऊदी अरब ने इस्तेमाल करनी है जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी, जो मुकामी किसान है उसका रोज़गार वैसे ही फारग हो जाएगा। और जो पानी, ये फसल इतना ज़्यादा पानी खींचती है, वो तबाही फिर जानी है और माहौल अलग तबाह होगा। तो ये तबाही की जो बुनियादें रखी जा रही हैं, जहाँ जहाँ इन्हें जगह नज़र आए, पहले उन्होंने प्रॉपर्टी माफिया के ज़रिए वहाँ DHA बना लिए, अलीम खान जैसे लोगों को बांट दिए, 11,000 कनाल वो ले गया। और अब दुनिया भर में जहाँ देखें, यूरोप से लेकर हिंदुस्तान तक किसान खुराक की किल्लत और मसाइल की वजह से सड़कों पर है। पाकिस्तान में वो खान के दौर में बेहतरीन थे, नए ट्रैक्टर मिल रहे थे, खाद मिली थी, अभी इन्हें खाद से भी महरूम कर दिया। जो यूरिया कंपनी को 152 अरब की सब्सिडी दी गई, उसमें खाद सस्ती करने की बजाय उन्होंने उल्टा महंगा करके 50% उसमें भी बना लिए। अब ईद पे किसान बाहर ना निकला तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, अजाब हो जाएगा। और ये वो किसान था जो किसान कार्ड ले रहा था, नया ट्रैक्टर ले रहा था, काम उसका चल रहा था। आज सऊदी अरब के पास गए, वहाँ शहजादे ने 30,000 इन्हें छोटे मोटे तोहफे दे दिए, रमज़ान का महीना था, सदका खैरात की खजूरें दे दी जो ये बांट लेंगे आपस में। अब देखिए, चूँकि सऊदी अरब है, एक अमारात है, बादशाहत है, घुड़सवारी, घोड़े, रेस, ये महंगे शौक, उनके तलोर का शिकार वो करने पाकिस्तान आते हैं। अब उन लोगों के शौक और शशकों के चक्कर में पाकिस्तान की तबाही बर्बादी फेर देनी है उन्होंने। ये जो इसीलिए खुफिया रख के इजलास कराए जा रहे हैं सारे, इन्हें सिर्फ दो दिलचस्पी है पाकिस्तान में। एक सोने की कानें हैं बलोचिस्तान में, रेकॉर्डिक की खरबों की, वो अरबों में ले जाएंगे अरब, और दूसरा जो बच गया तेल की OGDCL की कंपनी, वो खरीदना चाहते हैं, वो भी ले जाएंगे। और इनके महंगे शौक है, किसी को पॉकेट मनी शहजादे को मिलेगी, उसने कहा चलो मैं ये कंपनी खरीद के यहाँ लगा लेता हूँ। तुर्की की कंपनी अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट लीज पर ले रही है, वो एयरपोर्ट भी फारग। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल पिम्स है, वो भी सरकारी अस्पताल ठेके पे। मतलब बाकी तख्तियों में तब्दीलियाँ करके ख्वाजा आसिफ ने अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम से हटा के अपने वालिद का नाम ठोक दिया। भाई तेरे वालिद का है क्या किरदार का तुम अल्लामा इकबाल की वालदा का नाम हटा। तो ये तबाही और बर्बादी का एक सिलसिला मचाए जा रहे हैं। सहाफ़त पे अभी वो मैंने आपको बताया फवाद खान की खबर, इमरान रियाज के हवाले से खबर है बाकायदा सुपारी का। ये देखें, ख़तरा सबसे ज़्यादा इमरान रियाज को, उसमें कोई शक नहीं। उसके बाद समी इब्राहिम है, वो पाकिस्तान में वही लोग रह गए हैं आपको, बाकी तो सारे आपको पता है मजबूरन जान बचा के भागे हुए हैं हम। साइफर की पहली मीटिंग में जितने लोग बैठे थे, उन्हें ये हर सूरत वो टारगेट से नहीं निकलने देंगे कभी। ये और उनके टाउट ताकि खुलकर मैदान में आके काम करें। एक तरफ वो भारतीय एजेंसी रहा, घुस के 20 लोगों को मार जाती है, इनकी इतनी जरूरत नहीं, और बाकी गुस्सा अपने सहाफ़ियों पर जाके निकाल दें। और भाई अमेरिका, इंडिया और इसराइल की ये ख्वाहिश थी ना कि पाकिस्तान की अवाम और फ़ौज के दरमियान दूरियाँ, तो आज वो कामयाब हो गए बिल्कुल। ये इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, ये जो पाकिस्तान की अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज इतनी बड़ी कर दी इन्होंने कि आज वो जो साफ़ीन के लिए काम करते थे सारा, वो समी इब्राहिम दिल का दौरा, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में बैठा है बेचारा, और किराए के कातिल पीछे लगाए हुए हैं। अरशद शरीफ की शहादत के बाद सबसे ज़्यादा खुशी ये लोग मनाते रहे, आले शरीफ वगैरह। अभी हारून रशीद के भी ये पीछे पड़ने जा रहे हैं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उनको बता दें बेशक। असतूर हो, ये सारे हों, अभी मतलब इन लोगों ने गदर का एक सिलसिला मचाया हुआ है। मिलिट्री कोर्ट्स के लोगों को जो रिहा हुए कह रहे हैं जी बयान ना देना बार, वरना फिर दोबारा उठा कर डाल देंगे। अब 83 लोग वहाँ सिविलियन अभी भी कोर्ट्स में कस्टडी में है। अब खुशी क्या है, इन 20 लोगों की अब मनाएंगे कि वो रिहा हो गई, या वो 83 बेचारे जो अभी फंसे हुए उन पर बैठे हुए हैं उनका काम मनाया जाएगा। तो ये एक तबाही और बर्बादी का सिलसिला। अभी ईरान का, अच्छा आखिर में वो खबरें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बार ईरान का एक मामला जल्दी से आपको बता दूं कि वो चल रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो ये उतना बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं होगा। ईरान भी एक सफारत खाने पर हमला करेगा, क्योंकि उन्हें पता है जंग अगर शुरू होगी तो फिर किसी ने साथ तो देना नहीं, अकेले सारों ने दूर बैठ के देखना, तो ईरान अकेला ही उनके साथ लड़ेगा, तो वो नहीं शुरू करेंगे। अभी वो इस चीज़ को जानते हैं, वो प्रॉक्सीज के ज़रिए वहाँ ये इस तरह के छोटे छोटे हमले करते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं होगा, मेरा ख्याल यही है। बाकी आगे पता नहीं, अल्लाह जाने क्या होता है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ और भी अपडेट्स हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं, बल्कि मेरा अगला वीलॉग मेरा काफ़ी लंबा होगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।